हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने किया था ना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसने जीन पियाजे ने जो इम्पोर्टेंट शब्द याद यूज किए थे अपने सिद्धांत में, उसका जो कथन था उसने किस पे प्रयोग किया, तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे इस सिद्धांत की जो उसने अवस्था बताई है, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने अलग अलग अवस्था पे अध्ययन किया था। यानी पहले उसने किया शैशव अवस्था पर, फिर बाल्य अवस्था पर, कि शैशव अवस्था में बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है, वह किस प्रकार से वातावरण से मतलब अपना विकास कर रहा है, वातावरण से अनुभव ले लेके। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया, 4 अवस्थाओं का अध्ययन किया है। ठीक है, तो पहली कौन सी है, पहली है हमारी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदनात्मक अवस्था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों कहा, क्योंकि इसमें बच्चा क्रिया करता है और फिर अपने विकास करता है। ठीक है, संवेदना यानी वो अनुभव करता है उस चीज़ का। जैसे हमारी संवेदी पेशी अवस्था भी कहा है। संवेदी पेशी क्योंकि वह इस सबसे ज़्यादा इस अवस्था में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। जो हमारी इंद्रियां है ना, जैसे आँख, नाक, कान, उनके द्वारा ही अपना विकास करता है। यानी उस सबसे ज़्यादा इस अवस्था में वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसे संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था। और जो ये अवस्था है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, यानी 0 से लेके 2 वर्ष तक इस अवस्था का अध्ययन किया। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 2 वर्ष। तो इसके नाम हो गए, जैसे ज्ञानात्मक अवस्था, क्रियात्मक यानी क्रिया करके सीखता है बच्चा, संवेदनात्मक यानी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके, जैसे उसके सामने कुछ हो रहा है तो आंखों से देख रहा है वो, तो देख के महसूस कर रहा है कि हाँ ऐसे करना है अब इसका। या उसके हाथ में कोई चीज़ दे देते हैं तो सबसे पहले वो मुंह में लेके जाता है, उसको ये खाने की है, उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ खाने की है। ठीक है, तो वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है उस चीज़ में। तो इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, अनुकरण करना। तो बच्चा जब छोटा होता है तो अनुकरण ही करता है, अपने बड़े भाई बहन का लगा लो, अपने मम्मी पापा का लगा लो, तो वो जैसे करते हैं वैसा ही वैसा वो करता है। वो बोलते हैं उनके पीछे पीछे बोलना, वो कोई काम करते हैं तो सबसे पहले अगर उनके हाथ में ऐसे पेन दे देते हैं तो उसने देखा है कि पेन से ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले वो कहीं पे भी ऐसा लिखना शुरू कर देगा कुछ भी। ठीक है, तो वो अनुकरण कर रहा है, यानी उसने जो देखा वो ही वो दोहरा रहा है, अनुकरण करता है इस वाली अवस्था में। सर्वाधिक इंद्रियों का प्रयोग, क्योंकि जो ये वाली अवस्था है ना 0 से 2 वर्ष, इसमें सबसे बच्चा इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। ठीक है, सबसे पहले वह क्या करता है, सबसे पहले बच्चा अपने हाथ के प्रयोग से कोई चीज़ को पकड़ना सीखता है, फिर वो देखता है कि इस चीज़ को कैसे करना है, यानी अपने बड़े भाई बहन को लगा लो, अपने मम्मी पापा को देखता है कि वो इस चीज़ का क्या उपयोग कर रहे हैं, तो फिर वो वैसा ही करता है, यानी आँखों का प्रयोग कर रहा है, हाथों का कर रहा है। या जैसे अपनी माँ को वो कैसे पहचानता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसके पास आता है तो उसकी फील यानी उसको महसूस करता है। ठीक है, उसकी तो उसे पता चल जाता है कि हाँ उसकी मम्मी है उसके पास में, अगर नहीं होगी तो वो रोने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ लेना, उसको सीधा सीधा मुंह में लेके जाना। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि जब छोटा होता है बच्चा तो लगभग सारी चीज़ें हम खिलाते हैं उसको, तो पता है कि मुंह में ही लेके जाना है उसको, तो वो मुंह में लेके जाएगा। या अगर अब आज लगा लो कि हम देखता है बच्चा कि फ़ोन है, ठीक है, जो ऐसे रखा है, ऐसे ऐसा कुछ उसको दे देंगे, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये फ़ोन है, और सबसे पहले वो पकड़ के उसको अपने कान के पास लेके जाएगा, क्योंकि उसने देखा है कि ऐसे इससे ऐसे लगाया ना होता है। तो वो सबसे ज़्यादा इस अवस्था में अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, बड़ों की तरह नहीं सोच पाना। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा बड़ों की तरह नहीं सोचता। अगर उसकी माँ बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये
इससे तुम्हें चोट लग जाएगी, पर वो नहीं मानेगा उस बात को, वो दौड़ेगा तो दौड़े ही गा, यानी उनकी बात वो नहीं मानेगा कि नहीं दौड़ना मुझे अच्छा लग रहा है मैं तो दौड़ूंगा। पर उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा जो तेज मत दौड़ो तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, पर नहीं उसको नहीं माननी है, वो उनकी तरह नहीं सोच पा रहा है, वो अपना ही, उसे दौड़ने में खुशी मिल रही है तो वो अपने बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, आगे है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी आता है, तो ये क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण। जो ये वाली अवस्था है ना हमारी 0 से 2 वर्ष, जब बच्चा छोटा होता है, मान लो 7-8 महीने का, 5-6 महीने का, जो भी है, ठीक है, तब बच्चों के पास अगर कोई वस्तु है हम उससे लेके अपने पीछे छुपा लेते हैं। ठीक है, उस बच्चे से वो वस्तु ले ली और अपने पीछे छुपा ली, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ वो वस्तु गायब हो गई है, उसको बोल देते हैं कि बिल्ली ले गई, ठीक है, या चिड़िया ले गई, तो उसको लगता है कि वो वस्तु सच में चली गई। पर जैसे जैसे ये अवस्था खत्म होने वाली थी, लगभग 18-19 यानी 20 महीने के आसपास होता है, यानी 2 वर्ष के आसपास होता है ना बच्चा, तो उसमें ये गुण आ जाता है, यानी कि नहीं ये वस्तु उसके पास ही है, पापा ने या मम्मी ने पीछे छुपा लिया, झूठ बोल रहे हैं हमसे, उसके मन में ये बात आ जाती है कि वस्तु उसके आसपास ही है, कहीं नहीं गई, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था के लास्ट तक उसमें विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस जो वस्तु स्थायित्व का गुण है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण जो जीन पियाजे की अवस्था है उसमें से किस अवस्था में विकास हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा जो सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, तो नेक्स्ट अवस्था कौन सी है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इस अवस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी है, 2 से 7 वर्ष, जो पहले थी हमारे 0 से 2 वर्ष थी। ठीक है, और ये वाली कहाँ से है, 2 से 7 वर्ष, यानी पूर्व वाली अवस्था की अवस्था लगभग ये वाली अवस्था है। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा बोलने लग जाता है, यानी भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है, आत्म केंद्रित यानी स्वयं के दृष्टिकोण को ही महत्व देना, आत्म केंद्रित, वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है तो मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, वो किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है, दूसरा है केंद्रीकरण का गुण। तो केंद्रीकरण का गुण क्या होता है, केंद्रीकरण का गुण वो होगा कि वो सिर्फ एक ही पक्ष को देखेगा, जो उसके सामने दिखाई दे रहा है उसको देखेगा, जो उसके मतलब दूसरे हिस्से को नहीं देखेगा। जैसे अगर बच्चे के सामने हम 2 गिलास लेके आते हैं, गिलास के अंदर पानी है, ठीक है, तो एक में थोड़ा कम है और एक में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चे को लगेगा कहाँ ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, सिर्फ वो एक ही चीज़। अगर हम वही ज़्यादा वाला पानी किसी दूसरे बर्तन में ले आए, जैसे कटोरी में ले आए, पर पानी तो वही है, पर बच्चे को अब लगेगा कि नहीं कटोरी तो छोटी हो गई और गिलास बड़ा है, पर जो वो कम वाले को ज़्यादा बताने लग जाएगा, यानी वो सिर्फ एक ही पक्ष को देख रहा है कि बड़ी चीज़ में ज़्यादा पानी आ रहा है और छोटे में कम आ रहा है, तो उसके सिर्फ जो एक ही पक्ष को देख रहा है, वो बड़ी चीज़ में ज़्यादा और छोटी चीज़ में कम, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही देख रहा है। ये नहीं देख रहा कि पानी तो वही है जो पहले वाले गिलास में था, पर उसको चेंज कर दिया, कटोरी में डाल दिया, पर उसके समझ में इस वाली अवस्था में ये चीज़ उसकी दिमाग में नहीं होती कि पानी सेम ही है, पर सिर्फ एक ही पक्ष को वो देखेगा। नेक्स्ट कौन सा हमारा, जीववाद। जीववाद क्या होगा, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझने लग जाएगा। जैसे ये बोलेगा कि निर्जीव वस्तुएं की ये पुस्तक तो मुझे अच्छी लगती है, ये मेरे साथ ही रहती है, मैं उस जैसे कोई छोटी बच्ची है उसके पास कोई गुड़िया है मान लो, तो वो गुड़िया को अपने जैसा ही रखेगी, उसको पानी पिलाएगी, उसको खाना खिलाएगी, अपने साथ सुलाएगी, उसको लगेगा कि ये एक जीवित है, यानी जो मैं कर रही हूँ वो ये भी करेगी, उसको जीवित समझने लग जाती है। तो उसमें इस अवस्था में क्या होता है, जीववाद का गुण होता है। ठीक है, आगे है एपल्टन की गुण। ठीक है, कि वस्तुओं को वो अल्ट पलट नहीं सकता। अगर उससे पूछते हैं हम 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया, ऐसे 4 5 जा 20, ऐसे सीधा सीधा तो वो बता देगा। अगर हम उससे पूछ ले जाते हैं 4
5 और जा कितना होगा, तो वो नहीं बता पाएगा, सीधा तो उसने बता दिया 4 5 जा 20। तो इस वाली अवस्था में उसमें ये गुण नहीं होता कि वह पलट के भी बता दे कि हाँ अगर ये चेंज हो गई तो पर जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ये वाला गुण इस अवस्था में उसमें नहीं होता, यानी अपलटन का गुण नहीं होता। ठीक है, आगे है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का क्या होगा कि मान लो अगर उससे पूछे लंबाई चौड़ाई, इनका क्षेत्रफल निकालना, आयतन, घन घनाभ, ये वाली चीज उसी इस अवस्था में उसमें नहीं होती, वो सीधा सीधा बता देगा कि हाँ ये लंबा है ये छोटा है, बस इतना ही होता है, उसका संरक्षण का गुण नहीं होता, उसकी लंबाई चौड़ाई क्यों मापी, कैसे मापी, ये वाली चीज उसमें नहीं होती, किससे मापी, पर ऐसे सीधा ही बता देता है। आगे है साधारण मानसिक क्रिया। इसमें अगर बच्चे से पूछा जाए 2 + 2 कितना होता है, 4 कर देगा, 3 + 5 कितना होता है, तो 8 कर देगा, सीधा सीधा बता देगा वो कि हाँ ये होता है, पर क्यों हुआ ये वाली चीज़ उसमें नहीं होती, सिर्फ साधारण मानसिक क्रिया कर सकता है वो इस अवस्था में। ठीक है, तो पहली कर ली हमने संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी कर ली प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु कितनी बताइए, 7 से 11 अवस्था यानी उत्तर बाल्य अवस्था वाली अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताइए जीन पियाजे के। इसमें उसमें तार्किक चिंतन का विकास हो, यानी वो तर्क देने लग जाए, जैसे अभी हमने किया था कि 2 2 जा 4 होता है, तो वो बता देगा कि हाँ 1 2 ऐसे गिन के बता देगा कि देखो 2 और 2 4 है, यानी 2 वस्तुएं सामने रख लेगा, 2 और रख लेगा, उनको गिन के बता देगा कि ये 4 हुई है, ऐसे उसमें तर्क का विकास हो जाता है, पलटन का गुण आ जाता है उसमें, यानी जो अभी हमने किया था 4 5 जा 20, ऐसे 5 4 जा भी बता देगा कि 20 होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रमबद्धता का विकास, यानी उसमें क्रमबद्ध चिंतन का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है संरक्षण का गुण, जो हमने किया था कि उसमें क्षेत्रफल के लिए आयतन के वो सब गुण इसमें आ जाते हैं, दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी मूर्त चिंतन वो इस अवस्था में करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा औपचारिक संक्रिया अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से वैसे यानी 11 से लेके वो आगे जो अवस्था उसका विकास हो रहा है वो हो जाएगा। इसमें क्या क्या करेगा, अमूर्त चिंतन करने लगा, यानी उसमें अमूर्तता का विकास हो जाएगा, अपसारी चिंतन यानी संरचनात्मकता का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाएगा। तो क्या, यानी उसके सामने अगर कोई समस्या रख दे, ठीक है, उसका समाधान करने लग जाएगा वो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से। आगे है निगमनात्मक तर्क का विकास, यानी अपना नियम के अनुसार वो तर्क देगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है, इसका ये नियम है। ठीक है, तो हमने देख लिए कि पहली अवस्था कौन सी थी हमारी, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुए थे हम, 0 से लेके शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए, यानी जहाँ तक बच्चे का मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है वहाँ तक हो गया, वयस्क अवस्था तक उसने देखा। ठीक है, तो जीन पियाजे ने ये प्रयोग किस पे किया था, अपने बच्चों को देखा था कि उनका विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आ गया कि जीन पियाजे की अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, तो उसमें 4 आ जाएगा जो हमारी अभी हमने की है। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे कि किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा औपचारिक संक्रियावस्था। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, तो सबसे पहले हमने किया था जिसमें संवेदी पेशी अवस्था, उसमें लास्ट में जाते जाते वस्तु में स्थायित्व आ जाता है, बच्चे में जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो विकसित हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि किस अवस्था में बच्चों में मतलब अनपलटन का गुण होता है, यानी बच्चे उसको पलट नहीं सकते, सीधा सीधा तो बता देंगे पर वापस नहीं कर पाएंगे, तो जो हमने पहले की 2 नंबर पे की थी उसका आंसर आ जाएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित हो जाता है, तो जो 3 नंबर पे हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार जो जीन पियाजे वाला सिद्धांत है ना हमारा,
इसमें से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो हमारे आते ही आते हैं और लगभग इन्हीं विशेषताओं से आ जाता है, या सीधी सीधी अवस्था पूछ ली जाती है कि ये जो गुण है हमारा वो कौन सी अवस्था में आता है, यानी या फिर ऐसे कि जो हमारी अवस्था है 3 नंबर की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे में कौन सा गुण आता है। जो हमारा पीछे अभी एग्जाम हुआ था, मान लो अगस्त वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है वो चुटकुलों के माध्यम, पहेलियों के माध्यम से खेल खेल में सीख रहा है, तो किस अवस्था में है। ठीक है, तो बोर्ड ने उसका आंसर माना है 7 वर्ष। ठीक है, और उसमें 3 वर्ष का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें 3 और 7 लगभग मेरे ख्याल से दोनों ही ठीक है, तो इसका आंसर शायद दोनों ऑप्शन ठीक माने जाएंगे, पर बोर्ड ने उसका 7 वर्ष माना है, यानी जो हमारी पूर्व वाली अवस्था है वो वाला माना है, जिसमें बच्चा जिसे खिलौनों की आयु कहा गया है। ठीक है, तो वो वाला आंसर माना। तो इस प्रकार जो हमारी ये जीन पियाजे वाला सिद्धांत है ना, इसमें से सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा गुण किस अवस्था में होता है, या जीन पियाजे ने अपने जो सिद्धांत बताए उसमें कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है और उनके विशेषताएं जो हमने आज देखी। तो जीन पियाजे वाला सिद्धांत हमारा खत्म हो गया। जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।